हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। आज की क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके प्रीवियस ईयर के जो सवाल आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे क्या हो कि हमारे आने वाले जो हमारी परीक्षाएं अभी होने वाली हैं, ग्रुप डी का भी होने वाला है और एनटीपीसी का तो चल रहा है फिलहाल, अभी ये काफ़ी लंबा तक चलेगा, ठीक है ना। तो इन सवालों को अगर हम लोग एक बार देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन का सेशन रहेगा, ठीक है ना। इतने दिनों में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं, एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चैप्टर वाइज बिल्कुल डिस्कस करूंगा। आज हम लोग उठाएंगे नंबर सिस्टम, देखेंगे नंबर सिस्टम के कितने सवाल आए हुए हैं पेपर में, रेलवे के ही पेपर में, एनटीपीसी के ही पेपर में, ठीक है ना। उनको हम लोग सारे क्वेश्चन को एक तरफ से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही चैप्टर वाइज सारे हर चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा एक लेवल तक अच्छे से मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना, मैथ, जिससे हम लोग एग्जाम में कर पाएंगे सवाल, क्योंकि इसी टाइप के ही सवाल आ रहे हैं पेपर में, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं आ रहा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं अपना सवाल नंबर 1। देखें सवाल नंबर 1, चलिए देखिए सवाल नंबर 1। इसमें क्या कहा गया है, इसमें सवाल नंबर 1 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं। हमें क्या बताना, निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं, मतलब 175 से पूरा पूरा कट जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको हमें बताना है। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। चलिए आए देखें इस सवाल क्या दिया गया है। सवाल दिया है 175 से पूरा विभाजित होने वाली संख्याएं हमें बताना है। तो आओ देखें क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 175 से कटने का ये मतलब है, 175 का मतलब होता है 25 गुणे 7। 25 7 कितना होता है 175। इसका मतलब जो संख्या 175 से कटेगी वो संख्या 25 से भी कटेगी और वो संख्या 7 से भी पूरा पूरा कटेगी। इसका यही मतलब है। अगर इसका ये मतलब है कि वो संख्या 75 से 175 से कट रही है, मतलब 25 से भी कटेगी और 7 से भी पूरा पूरा कटेगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, क्या ये संख्या 7 से कटेगी? ये नहीं कटेगी, इसको हटा दो, मतलब 175 से भी नहीं कटेगी। बात आती है 875 की, अब इसको छोड़ो। 1575 इसको भी छोड़ो। 1915 है, ये 25 से कभी नहीं कटेगा, क्योंकि 25 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में कम से कम 25 हो या 50 हो, इस टाइप का कुछ हो। तो ये भी नहीं कटेगा, हट गया। ये देखो, इसको 7 से काटो, 7 चौके 28, ये बचा 50, ये भी, ये तो 7 से नहीं कटेगा। तो 7 से नहीं कटा तो हट गया, क्योंकि 7 और 25 दोनों से कटना चाहिए। ये तो 25 से कटेगा ही नहीं, इसको भी हटा दो। अब हमारे पास बचा 1 2 3 4, 4 संख्याएं बची जो कि 7 से भी कट जाएंगी और 25 से भी कट जाएंगी। हमने क्या किया, हमने ऐसी संख्याएं नहीं निकाला कि कौन सी 175 से कटेगी, मतलब 7 और 25 दोनों से कटेगी। हमने ये देख लिया कि कौन सी नहीं कटेगी इनसे। जो नहीं कटेगी उसको हटा दो, बाकी जो बचेगी वो कटने वाली ही बचेगी। इसका मतलब 1 2 3 और 4 ऐसी बच रही हैं जो क्या है 175 से पूरा पूरा कट रही हैं। इसका मतलब हमारा पहला आंसर हो जाएगा। 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 175 से पूरा पूरा कट जाएंगी। बात समझ में आ गई होगी इतना। चलिए अब अगर इतना बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हटाते हैं, पहला सवाल था हमारा, इसको हटाते हैं। चलिए इसको मैं हटाया। आइए अपने अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको देखते हैं, ठीक है ना। अगले सवाल पे काम करते हैं। अगले सवाल हम अपना देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या दिया गया है। चलिए देखिए अगला सवाल आपका क्या दिया है, आए देखिए। सवाल नंबर 2, पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब बात आती है हमारा सेकंड नंबर के सवाल की। चलिए देखिए सेकंड नंबर का सवाल आपका ये दिया हुआ है। क्या लिखा है इसमें? इसमें दे रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की हमें क्या करना है, गणना करना है, ठीक है ना। अंतर की गणना करना है। तो आइए इसके अंतर की हम लोग गणना करते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारा। आइए देखते हैं क्या आएगा। चलिए
2 अंक की हो, सॉरी, और क्या हो, अभाज्य हो। 2 अंक की हो और क्या हो, अभाज्य हो। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी। आप बताओ 2 अंक की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है हमारी? 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 11 है ना। चलिए 11 ले लो आप, एक तो 11 हो गया। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो आप कहोगे 97 है, बिल्कुल 97 है, 97 है, 97 हो गया। इन्हीं दोनों का आप क्या ले लो, अंतर ले लो। मतलब 97 में से आप 11 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारा? आएगा क्या, 86 आ जाएगा ना। तो 86 ही इन दोनों का अंतर हो जाएगा। 86 क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। देखो रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 30 अप्रैल 2016 सेकंड पाली का ये सवाल है। सारे सवाल ऐसे ही पेपर के ही आपको आज दिए जाएंगे, सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए ही मिलेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई? चलिए अगर समझ में आ गई है तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे हमारा क्या है। हो गया ना 2। चलिए तीसरे पे आते हैं और तीसरे की बात करते हैं। देखो सवाल नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 3, सवाल संख्या 3 आपका। सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी विषम अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विषम अभाज्य संख्या है? तो हमें विषम अभाज्य संख्या के बारे में बताना है, ठीक है ना। विषम अभाज्य संख्या के बारे में बताना है, कौन सी है। चलो बताओ कौन सी विषम है और अभाज्य है। एक तो विषम होना चाहिए, दूसरी अभाज्य होना चाहिए। भाज्य नहीं, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, और सॉरी विषम और भाज्य चाहिए, हमने गलत कह दिया, विषम और भाज्य संख्या चाहिए। तो देखो ये तो भाज्य है, सॉरी ये तो हमारा भाज्य है लेकिन विषम नहीं है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। 15 भाज्य भी है और विषम संख्या भी है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15। देखो सारे पेपर आपके एग्जाम के हैं, क्या दिया गया है, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 18 जनवरी 2017 का पेपर, ठीक है ना। सब आपके एग्जाम के ऐसे पेपर करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर कितनी आसानी से आ गया ना। चलिए आते हैं सवाल नंबर 3 पे। 2 सवाल हमारा हो गया, 3 हो गया, चौथे पे आते हैं। सवाल नंबर 4 देखें, सवाल नंबर 4 आपका क्या है, देखिएगा। चलिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में हमें दे रखा है, क्या कह रहा है कि 70 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाएं। 70 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पता करें। 70 और 100 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं का हमको जोड़ लेना। चलिए देखते हैं क्या क्या है। आइए देखें कौन कौन सी संख्याएं हैं अभाज्य 70 और 100 के बीच। देखो आप 70 के बाद अगर बात करोगे तो 70 के बाद आपके आता है 71, 71। तो ये 71 आपका क्या है, अभाज्य है। 71 प्लस 72 अभाज्य है नहीं, 73, 73 देखो 73 किससे कटेगा, किसी से शायद नहीं कटता है। 73 आपका 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 81, 82, 83, 83 है आपका। 84, 85, 86, 87, 87 कट जाएगा, 88 और 89, 89 आपका है, ठीक है ना। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 है आपका। ये सारी क्या हैं, ये सारी हमारी क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हीं का योग हमें क्या करना है, बताना है। तो इनका योग हम लोग बता देंगे फटाफट। देखो इनका योग क्या आ जाएगा, इनका योग आप कर लो। योग आप कैसे करोगे, इकाई अंक से इसका आंसर दे लो। इकाई अंक से 9, 7, 16, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 8, 8, 3, 11, 1 और 1 और 1 2, 2 आया इकाई अंक। सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपके 2 है इकाई अंक, देख लो किस पे है, इस पे है, ठीक है ना, 492। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिए एक बार जोड़ के कि क्या ये हमारा आंसर सही है, ठीक है ना, क्या ये हमारा आंसर सही है, 492। तो 492 हमारा आंसर। हमने कैसे किया, देखो इनको जोड़ा नहीं, अगर जोड़ा नहीं तो क्या किया, इकाई अंक से देख लिया, सिंपल सा, सबके इकाई अंक को हमने जोड़ा, इकाई अंक पे 2 आया तो 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर हमारा है 5। चलिए ये देखो सवाल नंबर 5, इसमें क्या दिया है, 1 से 100 तक की गिनती में
अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? चलो 1 से 100 तक आप संख्या में सुनाओ और उसमें बताओ अंक जो 2 है वो दहाई अंक पे कितनी बार आएगा। सॉरी दहाई नहीं, इकाई अंक पे 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, अच्छा ये बताना है। चलिए अंक 2 दहाई, जैसे हम बताएं दहाई का क्या मतलब है, अंक 2 दहाई के स्थान पर, दहाई का क्या मतलब, जैसे हमारी अगर कोई संख्या हमने लिखा है, जैसे ये 12 लिखा है, ठीक है ना, हमने क्या लिखा है 12 लिखा है, 12 का मतलब ये हमारा 2 इकाई अंक पे है, ये दहाई अंक पे है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे ऐसी संख्याएं, हमें जो मिलेंगी वो केवल 20 से शुरू होंगी, 20, 21, 22 डॉट 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 कहाँ तक 29 तक। ऐसी सारी संख्याओं में जो 2 है वो कहाँ पे आ रहा है, देखो दहाई अंक पे, हर जगह दहाई अंक पे है। इसका मतलब कितनी संख्याएं होती हैं ऐसी, 10 संख्याएं होती हैं, इसका मतलब 10 ही संख्या ऐसी मिलेगी जिसमें 2 कहाँ होगा, दहाई अंक पे आएगा। तो ये इसमें हमारा आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई होगी, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर 7। 7वां में देखो क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है, इस 7 नंबर के सवाल में कहा गया है 24,625 को 31 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, 24,625 को 31 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, इसमें आप लोग सिंपल सा 31 से भाग दे दीजिएगा, जो भी आएगा वो शेष आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, बताने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आते हैं अगले सवाल पे, छोड़ो इसको, इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है, आपको 31 से भाग देना है वो आप दे लेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला सवाल देंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर क्या है, 8वां है। चलिए 8वें नंबर के सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 437 है, उनका गुणनफल 21,982 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना जिनका गुणनफल 21,982 हो और योग 437 हो। तो पहले तो आप ये चेक कर लो कि योग किनका किनका 437 है, देख लो पहले ये चेक कर लो किसके किसके इकाई अंक पे 7 आ रहा है, तो सबका अगर इकाई अंक आप जोड़ोगे तो 7 तो आएगा, हमें 437 लाना है, सॉरी हमें क्या लाना है 437 लाना है, तो सबका इकाई अंक पे तो 7 आएगा, जोड़ोगे 8 9 8 17 9 8 17 5 2 7 और 4 3 7। और हमें ये भी देखना है कि गुणा करने पे 21,982 आए और जोड़ने पे इतना। आप कॉमन सेंस लगाओ, सिंपली आप करो, क्या इन दोनों का गुणा करने पे 21,000 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम 40 भी मान लेंगे ना और इसको 400, अगर इसको हम 400 मान लें और इसको हम लोग 40 मान लें, तब भी 4 चौके 16,000 पे ही अटक जाएगी बात, ठीक है ना। मतलब इन दोनों का गुणा करने पे तो कभी आएगा ही नहीं उतना, तो इसका मतलब एक ऑप्शन आपका कट गया। चलिए आपका अगर ये 38 और उसका गुणनफल उतना नहीं हुआ तो आप इसको देख लो, इसको देख लो। यहाँ पे अगर इन दोनों को हम देखें, इन दोनों को देखो, ये 295 दिया है, इसको आप 300 मान लो, गुणे 142 दिया है, इसको 150 मान लो, 0 0 0 3 0 और 15 3 45, बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा आ जा रहा है तो ये भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ये कट गया तो आपके पास बचा कितना, यही बचा। इसका मतलब इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो आंसर बना वो क्या बना, सी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां का क्या हो गया आपका, सी। अब हम लोग आते हैं 9वें पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक। सवाल संख्या 9 देखो, सवाल संख्या 9 आइए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए इसको मिटाएं। देखो कैसे पेपर में सवाल आपके पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इन सवालों का कोई स्टैंडर्ड है नहीं, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं और बताते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणन पता करें। मतलब उनके गुणनफल के बारे में हम दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ जो है वो कितना है, 30 है। मतलब अगर एक संख्या x है और दूसरी संख्या भी कुछ है और उनका अंतर कितना है, उनका अंतर 6 है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x माइनस 6, उनका अंतर 6 है, दोनों का अंतर 6 है।
एक अगर x है तो एक x प्लस 6 कर लो, तभी तो इन दोनों का अंतर 6 आएगा। अब देखो एक संख्या x तो दूसरी संख्या x प्लस 6, इन दोनों का अंतर आपका जो है वो 6 है, अंतर 6 का है। और इन पूर्णांक संख्याओं का जोड़ जो है वो कितना है 30 है, मतलब x प्लस 6 ये बराबर कितना है 30 है। तो x 2x हो गया, 2x बराबर 6 इधर घट गया तो ये बचा 24, x बराबर आपका आ गया 12। x का मान हमने निकाला 12, उनका गुणनफल पता करें। एक संख्या अगर आपकी 12 है तो दूसरी संख्या कितनी x धन 6, 12 6 18, और 12 और 18 का गुणा कर लो, 12 टे 96 के 6 हासिल 9 और 12 के 12 9 21, 216। 216 जहाँ भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितनी आसान है, कितने आसान सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलो इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लीव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 10 देखो, आप लोग बताओ सवाल नंबर 10 में क्या आंसर आएगा। चलिए देखते हैं सवाल संख्या 10। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका योगफल 210 है। छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो कितना आसान सवाल है, कितना आसान है। दो संख्या 2:3 के अनुपात में, एक संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x हमने मान लिया, इन्हीं दोनों का योगफल कितना है 210 है। तो 3 2 5x बराबर 210, तो x बराबर 5 जो कि 20 और 5 दूना 10। x का मान आ गया आपका 42। x का मान अगर आपका 42 आ गया तो बड़ी संख्या हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है। x का मान अगर 42 आ गया तो छोटी संख्या आपकी 2x है, 2x है तो आपका 2x क्या आ जाएगा 42 दूना 84। छोटी संख्या आपकी जो आएगी वो कितना आ जाएगी 84। तो इस मतलब इस सवाल का आंसर जो आपका बना वो 84 हो गया, 84 आ गया उत्तर। बात क्लियर। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम लोग अगले सवाल पे आए। चले देखें सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 था, सवाल नंबर 11 पे आते हैं। सवाल नंबर 11 पे आते हैं। चलिए 11, सवाल संख्या 11 में देखें क्या दिया है। कहा गया है यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है वह अंक होंगे। अंतर 3 योग 15, 8 7 15, क्या इनका अंतर 3 है? नहीं है ना। अगर नहीं है तो इनको सीधा कर दो गलत। 12 3 15 और इनका अंतर कितना है 3 है, नहीं है, गलत कर दो। 10 5 15 इनका अंतर 3 है, नहीं है, गलत कर दो। तो बचा क्या 9 6 15 और 9 में से 6 गया 3। देखो कैसे सवाल पेपर में आए हैं। ये पेपर कब का है, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन पेपर 31 मार्च 2016, पहली पाली का पेपर है, ठीक है ना, प्रथम पाली देखो लिखा गया है। अब देखो इतने आसान सवाल पेपर में ऐसे आते हैं, एनटीपीसी का सवाल है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, सवाल संख्या 12 पे आते हैं। 11 हो गया, सवाल संख्या 12। चलिए सवाल नंबर 12 देखें, आप बताएं 12। चलिए 12 देखो, ये देखो सवाल लिखा है एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है, उस संख्या के दो अंकों के बीच का अंतर क्या है। चलिए दो अंक की संख्या है, संख्या के अंक को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। देखो दो अंकों की संख्या का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, लिखवाएंगे नहीं अभी, आप लोग लिखना चाहे तो लिख भी लेंगे। यदि किसी दो अंक की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है, जैसे हमारी दो अंक की कोई संख्या ए बी है और इसके अंक को बदल लें, हम कहते हैं क्या हो गया बी ए हो गया, और इन दोनों का अगर हम अंतर कर लें तो हमारा जो बनता है वो पता क्या बनता है, सदैव इस प्रकार से बनी संख्या हमारी 9 से कटती है, 9 से और संख्याओं के क्या अंतर। देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ही दिखा दे रहा हूँ, पूरा का पूरा क्या एग्जाम्पल ही दिखा देते हैं, ठीक। कहाँ गया सवाल, चलिए ये है, आइए आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल ही यहाँ पे दिखा देते हैं। देखें क्या हो जाएगा, दो अंकों की संख्या और उसके, अगर दो अंक की संख्या हमारी कोई मान लेते हैं 10x प्लस वाई है, इसके अंकों को बदल देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा ना, और इनका अंतर कर लेंगे तो क्या आएगा 10 में से x, 10x में से x गया
9x और माइनस 10y और y का अंतर 9y। अब देखो इन दोनों में 9 9 कॉमन है तो हम लोग 9 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस वाई। हम लोग कहेंगे क्या, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या सदैव कटेगी 9 से और संख्या के अंकों के अंतर से। सवाल क्या दिया है, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर कितना है, 54 है। अंतर हमारा 54 दे रखा है, उस दो अंक की संख्या के बीच अंकों का क्या अंतर है। देखो अंकों का अंतर क्या दिया है, 54 दिया है। अंक जो है वो इससे सदैव कटेगा, इनसे कटेगा हमेशा, इनसे। अगर हम इससे इसको काटेंगे कितना आएगा, 6। मतलब अंक हमें क्या बताना था, तो दोनों अंकों के बीच, ये दोनों अंक हैं, इन दोनों अंकों के बीच का आप क्या अंतर आया, 6 आया ना। तो 6 जहां भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से बनी संख्या हमेशा कटती है, किससे, 9 से और संख्या के अंकों के अंतर से। तो 54 दिया है, 54 को आप 9 से काटोगे तो 6 बार भाग जाएगा, इसका मतलब संख्या के अंकों का अंतर कितना, 6 आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्या था, सवाल नंबर 12 था। आते हैं 13 नंबर के सवाल पे। चलिए 12 के बाद 13, सवाल संख्या 13। चलिए सवाल संख्या 13, आइए देखिए सवाल संख्या 13 में क्या हो जाएगा। देखिए ये तो बड़ा तेजी से भागता है भाई। चलिए देखिए इस सवाल को लगाएं, देखें क्या दिया गया है। कहा है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। 18 का गुणज देखो कैसे लगाएंगे इसको, आइए ऑप्शन से समझते हैं चीजों को। 18 का गुणज होने का क्या मतलब है, संख्या 9 गुणे 2 से कटनी चाहिए, मतलब 9 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। अब आप 9 से कटने का नियम जानते हैं कि संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। इसका मतलब तुरंत पहला ऑप्शन गलत, गलत हुआ ना, 6 और 1 7, ऑप्शन गलत। आपके पास दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचा। अब देखो हमें छोटी से छोटी 6 अंक की संख्या चाहिए, 6 अंक की ये भी है, 6 अंक की ये भी है, लेकिन ये एक से छोटी है एक बड़ी है। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा कौन कटेगी, इसके लिए क्या करेंगे। अब देखो ये भी 9 से कट जाएगी, 8 1 9, और ये भी 9 से कट जाएगी, लेकिन 9 से भाग देने पे किसका मान छोटा आएगा, इसी का। तो इसका मतलब यही संख्या हमारी सबसे छोटी है, यही संख्या हमारी सबसे छोटी है जो क्या है 18 का गुणज है, वो भी 6 अंक की। ठीक, चलिए देखो बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कितना आसानी से सारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, कितनी आसानी से सबका आंसर आ जा रहा है। 13 के बाद 14 नंबर पे आते हैं, सवाल नंबर 14। चलिए सवाल नंबर 14 देखो, सवाल संख्या 14 देखो क्या कहा है। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है। हमें यहाँ पे भाजक बताना है, तो फटाफट देखो कुछ करना नहीं है, आपको पता है क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, मतलब रिमाइंडर प्लस शेषफल, यही होता है। भाज्य आपका क्या दिया है, भाज्य इसमें देख लो आप क्या है, भाज्य हमारा क्या है 14,528 है, यहाँ पे 14,528। भाजक क्या है, भाजक आपका निकालना है, भाजक निकालना है। भागफल क्या है 83 है, यहाँ 83, और शेषफल के स्थान पे 3 रख दो और हमें बताओ, तुरंत हमें बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए बता दें इसका आंसर क्या आ रहा है। सवाल नंबर 14 में आंसर क्या आया आप लोगों का, आंसर बताएं इसका। ठीक है ना, इसको आप लोग कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। मान रख लेना, भाज्य के स्थान पे क्या रखोगे आप, 14,528 बराबर भाजक के स्थान पे आप क्या रखोगे, यही निकालना। यक्स मान लो, भागफल आपका कितना है 83 है और प्लस शेषफल आपका 3 है, तो यक्स का मान यहाँ से निकाल नहीं लोगे, 3 इधर ला के माइनस कर देना, 83 का भाग दे देना,
यहाँ पे शायद ऑप्शन आपका जो भी आएगा 175 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको लगा लेना और देख लेना क्या सही आंसर है, 175 ही आना चाहिए वैसे। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15, चलिए 14 तक हो गया ना, सवाल नंबर 15। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। सवाल नंबर 15 में क्या कहा है, सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है। आइए देखिए उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है, हमें ये बताना। 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना चाहती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है। इसका मतलब 72 से कम जितनी भी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको जोड़ेगी। मतलब विषम, पहली विषम प्राकृतिक संख्या आपकी क्या है, 1 है, दूसरी आपकी क्या है, 3 है, 5 है, ऐसे प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 72 से कम मतलब 71 तक। 71 तक वो जोड़ेगी और देखेगी क्या आएगा। देखो इसको हम लोग किससे जोड़ सकते हैं, हम इसको पढ़ाते हैं जब नंबर सिस्टम, तो वहाँ पे हम एक नियम बताते हैं। ऐसे जब लिखेगी इसका मतलब कितनी विषम संख्याएं हैं, ये 36 विषम संख्याएं हैं ना, 36 विषम संख्याएं हैं, कितनी हैं, 36 हैं। अगर 36 विषम संख्याएं हैं तो अगर उनका हमें योगफल बताना होता है, सीधा हम 36 का स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा होता है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। इसका मतलब 1 से लेके 71 तक अगर देखें तो 36 विषम है और बाकी सम है, तो 36 विषम, इसका मतलब 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर जो आएगा वही आंसर। देखो क्या 6 36 6 3 और 6 त्रिक 18 दूनी 22 और सॉरी 18 दूनी 36 और 3 39 9 और 3 3 त्रिक्का 9 3 12 96 है। चलो ये सेकंड में है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 15 के बाद 16 नंबर, 16 नंबर 16 16 16 16 ये है 16। चलिए 16 नंबर के सवाल पे आए, देखें 16 नंबर में क्या दिया है। चलिए आइए देखिए 16 नंबर में क्या दे रखा है आपका। 16 नंबर के सवाल में क्या कहा गया है, देखें 16 नंबर में आपका क्या मांगा है। चलिए फटाक से इसको लगा के बताएं, इन संख्याओं में से कौन सी 11 से विभाज्य है। अब देखो 11 के विभाजन का नियम आपको पता होना चाहिए। 11 के विभाजन का नियम क्या होता है, ये हम कई बार आपको बता चुके होंगे अगर पढ़े होंगे तो, ठीक है ना, हमसे। अगर नहीं पढ़े तो देख लें। 11 के विभाजन का नियम क्या होता है, संख्या के एकांतर में अंकों का योग कर लेते हैं, अगर उनका जो अंतर है एकांतर क्रम में, संख्या के एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम मतलब एक एक का अंतर, ऐसे ही एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर अगर 11 आए या 11 का मल्टीपल आए तो क्या होता है, संख्या 11 से कट जाती है, वही सब में चेक कर लेना है, ठीक है ना, वही सब में चेक कर लेना है। तो हम लोग इसमें भी वैसे चेक करेंगे, इसमें भी। देखो सी वाले में चेक करते हैं, इसका आंसर जो बनेगा वो शायद सी वाला ही है, ठीक है ना, सॉरी इसका आंसर जो बनेगा वो सी वाला ही है, ठीक। चलिए आइए चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो ऐसे जोड़ लो एकांतर क्रम में, ठीक, एकांतर क्रम में अंकों को जोड़ लो। तो देखो 4 धन 2 धन 1 धन 5 एक साइड आया, और दूसरी साइड क्या आया, दूसरी साइड हमारा क्या आया, 9 धन 3 धन 7 धन 4, 9 धन 3 धन 7 और प्लस 4। देख लो 4 2 6 1 7 5 12 बराबर 9 3 12 और 7 4 11 और 11 और 3 14 और 14 9 कितना 23 23। 12 और 23 का अंतर कितना आएगा, 11 आएगा। अगर हम इन दोनों का अंतर लें तो 23 में से अगर हम लोग 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। अगर 11 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो क्या होता है, संख्या पूरी की पूरी 11 से कट जाती है, मतलब आपका सी वाला ही क्या होगा। तरीका यही है लगाने का, आप लोग पेपर देंगे तो सबको चेक करना पड़ेगा, और जहाँ पे ये कंडीशन लग जाती वही आंसर होता, तो यहाँ पे आंसर हमारा सी बन जाएगा। चलिए बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा कितना नंबर का सवाल था, 16। सवाल नंबर 17 देखिए, 17 नंबर के सवाल को देखिए।
चलिए 17 नंबर का सवाल लगाएं। देखिए क्या कह रहा है, क्या कहा गया है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर 10 तक 10 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है n+1, अगले ब्रैकेट में 2n+1 और डिवाइड बाई 6। इसी पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी पे मान रखो, फटाक से आंसर आएगा। देखो क्या आ जाएगा, n का मान आपका क्या है, 10 है। 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 दूनी 20 और 1 21 और बटा क्या 6। ऐसा सवाल हमने बताया हुआ है। आप लोग अगर पीछे वीडियो देखोगे नंबर सिस्टम का हमारा, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से ही बिल्कुल यहीं से शुरू हुआ है, ठीक है ना, संख्याओं का योगफल। शायद 5वां 6वां क्वेश्चन हो, ऐसे ही कुछ है ये। चलिए 3 से ये 2 बार में कटेगा, 3 से ये 7 बार में कटेगा, और इन 2 से इसको काटोगे तो 5 बार में कटेगा। 11 5 55 और 55 गुणे 7 कर लो, 55 गुणे 7 तो 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 7 35 3 38 385। ये देखो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर अगला हमारा कहाँ तक है, कहाँ पे पहुंचे थे, ये कौन सा सवाल था, अच्छा इसी को तो अभी कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा ये है 18 नंबर का सवाल। देखो इसको लगाएं 18 नंबर के सवाल को, देखो क्या हो जाएगा। यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपए हो तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य क्या होगा। कितना घटिया सवाल देखो पूछते हैं रेलवे वाले। अब की बार का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है, इससे थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है ना। देखो यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है, कैसे 2.5 किलो का क्या मतलब होता है, 2.5 किलो का मतलब 2/5, 2 सही 1/2, 2.5 मतलब 5/2, सॉरी 5/2, 5/2 किलो सब्जी की कीमत कितना है 120 रुपये। तो 1 किलो सब्जी की कीमत कितना हो जाएगी 120। अब आप 5 से 120 काटेंगे 24 और 24 दोनों 48, 1 किलो सब्जी का दाम हो गया 48 रुपये। इसलिए हमें इसके 3/4 का मूल्य बताना है, तो मतलब 3/4 कर लो इसी का। 4 से काटोगे इसको तो 12 और 12 3 36 रुपये हो जाएगा। ये देखो 36 है ना, 36 रुपये आंसर। बिल्कुल इस क्वेश्चन का कोई सब्सटेंस है ही नहीं। 18 के बाद आते हैं 19 नंबर के सवाल पे। अब सवाल नंबर 19 देखिए, सवाल नंबर 19 में क्या है। सवाल नंबर, एक विद्यार्थी ने प्रश्न सही किए, जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए। देखो कितना आसान सवाल है, देखिए कैसे है, कितना आसान। जितना उसने सही किया उससे 3 गुना गलत किया। भाई विद्यार्थी किया होगा प्रश्न, देखो एक बात समझो, अगर विद्यार्थी ने सवाल को किया है या तो सही होगा या तो गलत होगा। बीच वाला तो ड्रा मैच नहीं, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं चल रहा है कि या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। अगर दोनों नहीं होगा तो ड्रा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्रा मैच नहीं होगा, यहाँ पे या तो सही होगा या तो गलत होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। अनअटेम्प्ट की बात नहीं किया है इसमें, ये बात नहीं किया क्वेश्चन को छोड़ दिया, छोड़ने ओड़ने की बात नहीं किया, या तो सही किया या तो गलत किया, लेकिन किया सब है। तो अगर ऐसी बात है तो उसने कुल 76 प्रश्न हल किया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसने जितना सही किया उसका 3 गुना गलत किया। अगर हम लोग मान लें कि उसने यक्ष प्रश्न सही किया है तो इसका 3 गुना गलत किया, मतलब 3x गलत किया। और यही बराबर दोनों का योगफल कितना है 76। टोटल प्रश्न के सही और गलत प्रश्न मिला देंगे कुल प्रश्न के बराबर हो जाएगा। 4x बराबर 76, तो यक्ष बराबर आपका क्या आ जाएगा 19। यक्ष का मान आ गया 19। आपसे पूछा था सही कितना हल किया, तो सही हमने मान